अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो टाइम के साथ इससे फ़ायदा ले सकें। तो आज का हमारा लेक्चर होगा, बेसिकली ये लेक्चर बेस्ड कर रहा है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप बैलेंसिंग इक्वेशन पे लेक्चर अपलोड करें, तो आज हमारा लेक्चर उसी पे होगा, हाउ टू बैलेंस अ गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 6। तो इसका जो टॉपिक होगा, हाउ टू बैलेंस गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने कुछ टर्म्स सीखनी है कि केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक वे है जिससे हम किसी भी रिएक्शन को केमिस्ट्री के अंदर उनके फार्मूला से लिख रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें एक रिएक्शन है हैबर प्रोसेस का, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस को मिक्स करके अमोनिया गैस बना रहे होते हैं। अब अगर हम लिखना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज़ केमिकल इक्वेशन। इसमें नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, गिव्स अस अमोनिया। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हैबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस एट इंडस्ट्रियल लेवल इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमने जस्ट इसको सीखना है कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर लिखते हैं तो नाइट्रोजन को हम इसके फार्मूलाज आपने सीखने हैं कि नाइट्रोजन का जो फार्मूला होगा दिस इज़ N2, और जो हाइड्रोजन का फार्मूला होगा वो H2, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा NH3, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का जो फार्मूला होगा, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, N2 प्लस H2। H2 किस चीज़ का फार्मूला है, हाइड्रोजन का, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब हमने इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बेसिकली इसी पे बेस्ड कर रहा है कि इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम नोट कर लेते हैं डेफिनीशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे होती है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स of an element in a reactant site, ठीक है, is exactly equal to the number of atoms in product site। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे कैसे बराबर होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड पे कैसे बराबर होने चाहिए। जो लेफ़्ट साइड पे आपको चीज़ें दी जाएंगी वो रिएक्टेंट्स होंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा राइट हैंड साइड पे जो चीज़ एज अ रिज़ल्ट ऑब्टेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स।
ज़्यादातर हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी बन जाती हैं जो कि हमें डिज़ायर्ड नहीं होती। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे? बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये एक इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया गिवन है। क्या ये, सबसे पहले आप तो ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बाज़ औक़ात आपको इक्वेशन बैलेंस दी जाती है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, उसको पहले आप चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने देखना है कि जो नाइट्रोजन है N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है दिस इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं वो 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन के एटम 1 हैं। यहाँ पे आपको इसके साथ कोई भी आपको सबस्क्रिप्ट में कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा। अगर नंबर नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि नाइट्रोजन 1 है। और इस साइड पे हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका सबस्क्रिप्ट देखा जाए तो यहाँ पे 2 है। ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का अगर सबस्क्रिप्ट देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने नाइट्रोजन से स्टार्ट करना है। क्या ये बैलेंस हैं? अगर बैलेंस हैं तो इसको आप छोड़ के नेक्स्ट एटम पे चले जाएं। अगर बैलेंस नहीं है तो इसको आपने किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ये नंबर दोनों बराबर हो जाएं। अगर हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स मीन कि नाइट्रोजन दोनों साइडों पे क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो कोफिशिएंट हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था ये हम कहाँ लगा देंगे? नाइट्रोजन यहाँ पे। ठीक है, अब पूरे अमोनिया मालिक्यूल के साथ। ये जो हम यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, दिस इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल एंड एरर आप ट्राई करेंगे, कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, उसमें एरर भी आ सकता है या वो नंबर जो है वो फिट आ सकता है। एरर का मतलब ये है कि अगर आप कोफिशिएंट चेंज करेंगे 2 से 3 में चले जाएंगे, 3 में 4, 2 बाद का जैसे हम लगा रहे थे यहाँ पे फिट आ गया, बाद का ये नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस नहीं होते हैं तो फिर हम 3 वाले नंबर पे चले जाएंगे, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अगर इसको हम 3 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अगर इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ये 6 तो हो जाता है, लेकिन इसको फिर 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 3 के साथ। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपने कौन सा नंबर लगाना है? 3 नंबर लगाना है। कि अब देखें तो हाइड्रोजन N2 और यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे भी 6, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन थी जो हमने बैलेंस करना सीखी, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब इसको बिगनर्स जिसे कह सकते हैं, मतलब बिगनिंग जिनकी होती है, स्टार्ट से कर रहे होते हैं, तो वो इसमें कुछ गलतियाँ भी करते हैं सीखने के दौरान कि वो इस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को चेंज कर रहे होते हैं, चेंज करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रॉन्ग मेथड है कि आप इसके फार्मूलाज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये वाले नंबर चेंज करने हैं। यहाँ पे आप कोई नंबर लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर लगा सकते हैं, या यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर सकते हैं। ये एक्स वाई जी यहाँ पे क्या है? कोई भी कोफिशिएंट है जो यहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ। वाई की जगह हमारा क्या नंबर आया? 3, और जी की जगह हमारा क्या नंबर आया? 2, और जो एक्स की जगह हमारा नंबर आ रहा है एज इट इज़ 1 है। 1 हम लिखते हैं या नहीं लिखते। ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं जिसमें मीथेन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर्स डेवलप होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो कंबस्शन रिएक्शन है उसमें हम लिखेंगे मीथेन गैस प्लस O2। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर, जिसको हम मॉइस्चर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको अगर ऐसी कंडीशन दी जाती है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, तो दिस इज़ आल्सो अ बर्निंग रिएक्शन, ये जलने का प्रोसेस है जिसमें मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4 और ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। अच्छा, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने ये जज करना है क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो आपने इसको स्किप कर देना है, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर इसको आपने ट्रायल एंड एरर के ज़रिए ठीक करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 हैं। इसी तरह से इस साइड पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 1 = 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें, कार्बन तो बैलेंस है 1 1 के साथ, अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहें तो इट्स मीन कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 4, हाइड्रोजन क्या हो जाता है 4, इट्स मीन कि आपको यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप एक एटम को बैलेंस कर लेते हैं तो कुछ दूसरे एटम भी जो उस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे इसका अगर सबस्क्रिप्ट देखा जाए तो 1 है, 2 1s are 2, 2 + 2 4। अब बजाय इसके कि ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 था, अब इस 1 की जगह क्या आ गया है 1 × 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। ऑक्सीजन ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4 और 2 1s are 2 और ये 2 जो ऑक्सीजन है ये इसमें प्लस होकर टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। अच्छा, इस रिएक्शन में कार्बन भी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन इस साइड पे 4 था तो इस साइड पे वर्क करके हमने क्या कर लिया 4 इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब उस 4 को बैलेंस करने से ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन 3 से कितने पे चला गया 4 पे। अगर इस साइड पे 4 हो गए हैं लेकिन इस साइड पे कितने हैं 2, अगर इसको भी हम क्या कर देते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 4। तो यहाँ पे इट्स मीन कि हमें क्या लगाना पड़ेगा 4। अब देखें तो 1 बाय 1 इनको हम चेक करते हैं क्या ये बैलेंस हैं कि या नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन दोनों साइडों पे 1 है, हाइड्रोजन इस साइड पे भी 4 है और इस साइड पे भी अब 4 हो चुका है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं और इस साइड पे भी 4 हैं। तो हमने जो कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवाए वो 2 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे वाटर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स थी जिससे हम किसी भी गिवन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपके लेक्चर के लास्ट पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो लेक्चर था ये बेसिकली स्टूडेंट्स के कमेंट्स के ऊपर डेवलप किया गया था। आपके अगर कोई मतलब कि कोई आप सजेशन देते हैं, कोई आप कोई टॉपिक देते हैं हमें कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो आपकी जो सजेशंस हैं उसको पॉजिटिव वे में लिया जाएगा और उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लास्ट पे दोबारा से कि अगर आपको हमारी वीडियोस हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी और अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।